देखो, लास्ट वीडियो जो मैंने डेविन पे डाली उसमें से बहुत सारे में से आप लोगों ने पूछा कि भैया हम फ्रेशर हैं या हम ये चीज़ कर रहे हैं या हम मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें करना भी चाहिए स्टार्ट, नहीं करना चाहिए कोडिंग, क्या स्कोप है। लोग कह रहे हैं कॉलेज फ्रेशर्स की तो ज़िंदगी ख़राब है, प्लेसमेंट होगी नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इस वीडियो में ना पहली चीज़ तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगेन हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी बोला था, इसमें भी बोलूँगा। इंडिया में स्पेशल नीड होती है थोड़ी, इंडिया में लोगों को थोड़ा ज़्यादा गाइड करना होता है, पता नहीं क्यों बट ये होता है, इसलिए हिंदी में कंटेंट बना रहा हूँ। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एंड तक देखो, बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस, मैं अपनी बातें बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। आपको वो सेंसिबल लगे तो आप करना फॉलो, नहीं लगे तो छोड़ देना। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ से मैंने कमेंट्स ही उठा लिए हैं, इसको फ्रेशर पे मैंने वो कर दिया है एंड इसमें आई हैव रिस्पॉन्डेड भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब कुछ कुछ कमेंट्स इसमें एड्रेस करना शुरू करते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है और क्या सच है क्या नहीं है। देखो, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो क्या ये फील्ड में कंटिन्यू करूं या पिवट करूं? और यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है पिवट कर ले भाई, कोई मतलब नहीं है, मैं 1 साल से रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूं, हमारी सैलरी भी ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, कंप्लीट फ्रेशर का तो पता नहीं, भगवान ही मालिक है। यार अब ना थोड़ा ढंग से बात करते हैं एक बार, क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट मेरे को बदलना है। मैं अगर बस एक चीज कर पाऊं इंडिया में, जो मैं अभी तक नहीं कर पाया, इतने साल से मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, एक दूसरा चैनल भी है इंग्लिश का, हिंदी चैनल भी इसलिए मैंने स्टार्ट करा बिकॉज मैं ये माइंडसेट चेंज करना चाह रहा हूँ। यार आप जब किसी बाहर यूएस यूके के डेवलपर से बात करोगे ना, आप उनसे जब इंटरेक्शन करते हो ना, उनकी वोकैबुलरी ही नहीं है ये फ्रेशर, है ना, और कंप्लीट फ्रेशर का तो पता नहीं, भगवान ही, मतलब दे डोंट सी इट। हम इंडिया में क्या है, इंडिया में ना हर चीज को लेवल कर रखा है, हर चीज एक एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर आपको फ्रेशर से नेक्स्ट लेवल जाना है तो आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, SDE 2 का एग्जाम क्रैक करना है, SDE 3 का एग्जाम क्रैक करना है, कुछ आपको नॉलेज XYZ एक्वायर करनी है, कुछ आपको मतलब पता नहीं, बचपन से ही मतलब एग्जाम लेवल मेंटालिटी दिमाग में घुसी हुई है कि या तो मैं ये सब्जेक्ट करूं या फिर मैं उसको कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लूं। 10th 12th में होता है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो या कुछ और ले लो। जो जिनके घर वालों को लगता है कि उनके बच्चे स्मार्ट है, उनको PCM दिलवा देते हैं, जिनको लगता है कि अकाउंटिंग ठीक है वो अकाउंटिंग दिलवा देते हैं। उसके बाद JEE मेंस क्रैक करो, फिर IIT क्रैक करो, फिर उसके बाद जो भी आपका कॉलेज हुआ उसमें जाओ, उसमें फिर कॉलेजेस क्रैक करते रहो। और ये क्या है, ये एज इट इज भेड़ चाल मेंटालिटी कि एवरीथिंग इज अ जीरो सम गेम, यहां पर भी आ जाती है कि अब मैं फ्रेशर हूं। ये क्वेश्चन का ना मेरे को जेन्युइनली वाई भी पसंद नहीं है, बट द ओनली रीजन आई एम आंसरिंग दिस इज बिकॉज इंडिया में ऐसे लाखों बच्चे हैं, लाखों लोग हैं जिनका मेंटालिटी ऐसा है। तो पहली चीज तो ना अपने दिमाग से फ्रेशर टर्म हटा दो, फ्रेशर टर्म की जगह टर्म रखो बिगिनर। मेरे को ये वर्ड पसंद नहीं है फ्रेशर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप जो जॉब, यार आप एक कभी ना मतलब रुक के सोचा करो कि आप पूछ क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, उसको मैं आज ब्रेक डाउन करता हूं। इन्होंने बोला मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो क्या ये फील्ड में कंटिन्यू करूं या पिवट करूं, और यहां पर फ्रेशर का रिप्लाई आया। ठीक है, कि मैं फ्रेशर हूं, रिएक्ट नेटिव, ये वो। मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा इकोनॉमी का पूरा देता हूं कि आपको पैसे क्यों मिल रहे हैं, आपके पास नौकरी क्यों है। मतलब ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं है, तो मैं आपको पूरी चीज नहीं समझाऊंगा, बट मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, एज्यूम करो कि ये एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी ABC। ठीक है, ये एक कंपनी है, ये कंपनी एक प्रोडक्ट पे काम कर रही है। ठीक है, लेट्स से इनका एक प्रोडक्ट है, सपोज कुछ भी मान लेते हैं कि इनका एक प्रोडक्ट है जो कि लेट्स से सिम कार्ड्स बनाती है। ठीक है, जियो टाइप्स मान लो, जियो तो रिलायंस बड़ी कंपनी हो गई, बट मान लो कि ये छोटी कंपनी है, सिम कार्ड बनाती है। ठीक है, समहाउ ये कंपनी स्टार्ट हुई, किसी बंदे ने स्टार्ट करी जिसके पास बहुत दिमाग है, पैसा है, जैसे भी, और उन्होंने यहां से एक एक्सटर्नल फंड रेज ले लिया। ठीक है, एक्सटर्नल फंडिंग ले ली, फंडिंग ऑफ लेट्स से $1 मिलियन या कुछ भी, मतलब ऐसा अमाउंट कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उनके उस कंपनी के पास बहुत पैसा है, आपके पास नहीं है, ये बहुत कम, उस कंपनी के पास बहुत पैसा है। अब क्या है, अब लेट्स से कि ये कंपनी का ये जो ओनर है, इसने डिसाइड करा कि भाई मेरे को कुछ चीजें करनी है। पहली चीज मेरे को करनी है, यहां पर मैं सिंपल रख रहा हूं, पहली चीज मेरे को करनी है सेल्स टीम खड़ी। ठीक है, जो मेरे सिम बेचेगी। सेकंड टीम मेरे को खड़ी है कुछ इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, जो सिम बनाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेटअप करेगी। एंड थर्ड टीम मेरे को चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कि मतलब सपोज
आपको सिम में वो पैसे डलवाने हैं, मोबाइल ऐप बनानी है, कुछ कोई नया सिम चाहिए, आपका सिम खो गया, वो सारी सर्विसेज जो बनानी है तो वो ऐसे चाहिए। तो एक कंपनी जो है, बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसके ऊपर का जानने की जरूरत नहीं है कि फंडिंग कैसे आई, ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। मान लो कि एक कंपनी है जिसके पास कुछ पैसे हैं, उन्होंने कुछ वर्टिकल्स, कुछ डिविजन खोले, ठीक है। पहली चीज तो आप जो हो आप हो इधर हो आप, ठीक है। आप बाकी कहीं पर तो हो नहीं, क्योंकि आप टेक्निकल कंटेंट ये वाली वीडियो देख रहे हो, मेरे को फॉलो करते हो, तो एज्यूमिंग कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थोड़ा सा वो टाइप करना चाह रहे हो, ठीक है। अब आप हो यहाँ पर, तो अब आपको किया जा रहा है हायर, लेट्स से बहुत ही एक बेसिक से काम कर ले, लेट्स से कि आपको इसमें भी, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी वर्टिकल्स होंगे ना, जैसे अब मैं इनमें तो स्प्लिट नहीं कर रहा, लेकिन इनमें अगर आप स्प्लिट करना शुरू करोगे, सपोज यहाँ पर 3-4 वर्टिकल्स हैं ऐसी कि 3-4 चीजों की नीड है। क्या क्या नीड है? अब लेट्स से यहाँ पर एक हमें चाहिए इंटरनल टूलिंग, लेट्स से फॉर सेल्स टीम, ठीक है। कुछ भी उनको टूल बनवाना है आपसे या किसी से भी। एक उनको नीड है सपोज कंज्यूमर टेक के लिए, कि कंज्यूमर साइड पे जो ऐप बनेगी या कुछ भी बनेगा। तीसरी उनको लेट्स से नीड है कुछ सपोर्ट टीम टूलिंग, ठीक है। एक इंटरनल टीम सेल्स के लिए हो गया, एक इंटरनल टीम सपोर्ट के लिए हो गया, एंड सो ऑन। अगेन सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, यहाँ पर 5-6 भी टीम्स हो सकती है, यहाँ पर कम भी हो सकती है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब क्या होता है, अब आप हायर हो गए, आप इधर भी हायर नहीं हुए, आप हायर हुए हो इधर टेक्निकली, ठीक है। जब आपको कोई ऑफर मिल रहा है किसी भी एक मीडियम एसएमई कंपनी टाइप से, स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा, एसएमई कंपनी टाइप से, तो आपको मिल रहा है इधर का ऑफर, ठीक है, या फिर आपको मिल रहा है इधर का ऑफर। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बेसिक काम पे डाला जाएगा, अगर आप थोड़े से सीनियर हो तो आपको इधर डाला जाएगा। अब मैं आपको फर्क समझाता हूं कि सीनियर्स और फ्रेशर में फर्क क्या है। फ्रेशर में फर्क ये है कि उसको बहुत ज्यादा डेप्थ वाला, नीचे वाला काम दिया जा रहा है, जो कि ग्राफ में बहुत, मतलब समझ रहे हो, आपके पास एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक छोटी चीज है। आप जितने सीनियर हो आपको उतना ज्यादा यहां पर काम मिलेगा, उतना ज्यादा ऊपर काम मिलेगा। यहां पर काम का क्या मतलब है कि आप इन सारी टीम्स को सुपरवाइज कर रहे हो, ठीक है। अब सपोज कंज्यूमर टेक में भी 3 वर्टिकल है, ठीक है। एक ऐप बनानी है और मान लो एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। यहां पर भी एक 3 वर्टिकल्स है। अब आपको और नीचे का हायर किया जा रहा है, आपको हायर किया जा रहा है सपोज जैसे वो बंदा था जिन्होंने अभी रिप्लाई करा ना कि मैं 1 साल से रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूं, हमारी सैलरी भी ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, कंप्लीट फ्रेशर का तो पता नहीं, भगवान ही मालेगा। अब तो इनको हायर किया गया इधर मोस्ट लाइकली, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं अभी पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो 2 तरीके हैं अब आपको लाइफ में आगे बढ़ने के, या तो आप ऐसे आगे बढ़ो, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप रैंक्स में आगे बढ़ रहे हो, या फिर अगर आपको यहीं रहना है तो आप दूसरी कंपनी में जाओ जहां पर ये वाला ट्री या तो छोटा है, मतलब कि आपका जो लेवल है वो अथॉरिटी आपकी ज्यादा हो गई, या फिर वो कंपनी जनरली आपको पे ज्यादा कर रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर आप हो, यहां पर आप किसी तरह पहुंच गए, ठीक है। जैसे ये पहुंच गए, हम वो भी बात करते हैं कि अगर आप पहुंचे भी नहीं तो भी क्या करना है। यहां पर आप किसी तरह पहुंच गए, उसके बाद अब 1 साल, अगर आप 1 साल एक सेम नौकरी में हो तो आई एम एज्यूमिंग कि या तो आप नॉलेज बहुत ज्यादा गैदर करो, ठीक है। आप इतनी नॉलेज गैदर करो कि आप यहां पर भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लेना शुरू कर दो, या फिर कंज्यूमर टेक में भी ऐप है, ठीक है। एक और 3rd वर्टिकल में बनाना ही भूल गया, ऐप है, वेबसाइट है, और यहां पर एक आपका बैकएंड भी है, ठीक है। ये एक बैकएंड और 2 फ्रंट एंड हो गए। अब आप हो इधर। अब आप अगर दिमाग है आप में, आप टीम्स के साथ बात कर रहे हो, आप खुद से ग्रो करना चाहते हो, तो आप यहां से इधर भी ग्रो करोगे, ठीक है। मतलब आई एम एज्यूमिंग कि आपका इंटरेस्ट है तो आप नॉलेज बढ़ाओगे। यहां पर आप ग्रो करोगे तो आपका जो मैनेजर है आप उसको बोल सकते हो कि ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट आई वांट, कि मेरे को ये लीड करना है, मेरे को ये पता है कैसे करना है। यू क्लाइंब अप इन हायरार्की। अब वो आपके इंटरनल पॉलिटिक्स डायनामिक्स कैसे हैं दैट यू ओनली नो, बट यहां पर इफ यू आर अनसैटिस्फाइड विद योर सैलरी या विद द एक्सटेंट जहां पर आप इंपैक्ट कर पा रहे हो, देन द क्विकेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दैट इज टू ग्रो। आपको अपना मैनेजर बनना है ना, आपको ये देखना है कि आपका मैनेजर को आपसे ज्यादा क्या आता है। क्या वो सिर्फ क्वालिफिकेशन है, या वो कुछ स्किल सेट है, या वो पॉलिटिक्स है, या वो बेस्ड ऑन जस्ट योर प्योर नॉलेज या प्योर इन्फॉर्मेशन आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप यहां पर आपने बेसिक रोल से स्टार्ट करा, ठीक है, आपकी हायरिंग हुई। आपको कौन रोक रहा है पढ़ने से? आपको कौन बोल रहा है कि आप पढ़ना बंद कर दो? इंडिया में पता क्या है, इंडिया में ये है कि किसी की नौकरी लग जाए ना 6, 7, 8, 10 LPA, 20 LPA, 40 LPA वाले, स्पेशली जो हाई सैलरी वाले जो लोग होते हैं, वो एंटाइटल्ड हो जाते हैं। एंटाइटल्ड का मतलब कि भाई हमारी तो नौकरी है, हमें तो आता है सब कुछ, हम क्या करेंगे पढ़ के, हम क्या करेंगे नई चीज सीख के। तो उसमें होता क्या है कि आप बन गए स्टैग्नेंट, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक चीज आ गई, सपोज आपको एंड्रॉइड बहुत अच्छे से आ गया, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, उसी में आप फंस गए। रिएक्ट नेटिव आपको बहुत अच्छे से आ गया, उसी में आप फंस गए। आप क्या कर रहे हो, आप रिएक्ट जेएस एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो, आप रिएक्ट
कि जो नई चीजें आ रही हैं वो आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो, आप स्वेल्ट को गाली दे रहे हो कि स्वेल्ट तो बेकार ऐप है। आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि रिएक्ट नेटिव ही फ्यूचर है, स्विफ्ट तो बेकार है, कॉटलिन तो बेकार है। क्या है, आपने अपने अराउंड डिफेंसिबिलिटी बिल्ड कर ली और अब आपको ये है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही बेस्ट हूं और मैं कुछ नहीं सीखूंगा, मेरे को जो नौकरी मिली है उसी में मैं ग्रो करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ही यही है कि आपको जो नौकरी मिली है उसमें ग्रो करने के लिए आपको खुद एक्सपैंड करना है अपना नॉलेज, अपना इंफॉर्मेशन। एंड ये सिर्फ टेक तक लिमिटेड नहीं है, बियॉन्ड टेक भी आप जा सकते हो कि आप बिजनेस के बारे में सीखो, आप इन सारी चीजों के बारे में सीखो। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई ये। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज एक और डिस्कस करना चाहता हूं जो कि उन लोगों के लिए है। देखो, आपकी अगर जॉब लगी हुई है तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि आपको बढ़ना कैसे है करियर में, आगे अपस्किल कैसे होना है, अपनी नॉलेज एक्सपैंड करो, नॉलेज से आपका स्टैक एक्सपैंड होगा एंड देन टॉक टू योर मैनेजर, देन टॉक टू योर हायर सीनियर पीपल कि मेरे को इससे ज्यादा करना है जो मैं भी करंटली कर रहा हूं एंड आई कैन डू इट, व्हाट डू आई नीड टू डू। उनसे पूछो, उनसे बात करो, बिकॉज दे ऑल्सो नीड पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, हु कैन ड्राइव डिसीजंस, हु कैन डू थिंग्स। यहां से आप आगे बढ़ो, अपने स्टैक में, अपनी लाइफ में ऊपर बढ़ो। इसके लिए आपको डिग्री वग्री नहीं चाहिए यार, आप यूर टॉकिंग टू अ ह्यूमन। आप अगर यहाँ पर ऑलरेडी प्लेस्ड हो, आपके ऊपर जो मैनेजर है या उसके ऊपर जो मैनेजर है, दे विल अंडरस्टैंड मोस्ट लाइकली। अगर आप बोलोगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि आई वॉन्ट टू ग्रो, मेरे को क्या करना है और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज तो बढ़ा रहा हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, बट इसके अलावा मेरे को क्या चीज करनी है। एंड दैट इज हाउ यू विल एक्सपैंड एंड देन यू विल बिकम टीम लीड एंड यू नो उसके बाद जो भी आपका वीपी वट एवर पोजिशन है आपकी कंपनीज में, दैट बिकम्स पॉसिबल। अब एक और चीज आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, जैसे इस वीडियो में जो एक पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं करा था, जो यहाँ पर अभी किसी ने मेंशन करा है, दैट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज द प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ दीज मॉडल्स। राइट नाउ दे आर nowhere near the level where an organization can replace a fresher. These are heavy models and they need a lot of computation, and for any organization to use, they have to train it on their own custom data and use them in their projects, which again costs a lot more. तो यहाँ पर ट्रेनिंग कस्टम डेटा वाला पॉइंट तो आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर लाइक इट्स ट्रू और नॉट, क्योंकि ठीक है आप करने को कर सकते हो। सो दीज मॉडल्स देमसेल्व्स आर वेरी स्मार्ट, GPT-4 वगैरह, सो दे डोंट हैव टू बी ट्रेन्ड एज सच। लेकिन यहाँ पर द इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो चीजें। पहली चीज तो ये जो मॉडल्स हैं, जो डेविन है या ये सब है, आप एक बार सोच के देखो कि इनके एक्चुअल यूजर्स कौन है। ये वाला बंदा यहाँ पर, ये वाला बंदा नहीं है इसका यूजर। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास 50 रिस्पॉन्सिबिलिटीज और है। यहाँ पर एक फंड रेजिंग का भी होगा, एक लाइन होगी। ये जो बिजनेस ओनर है, दिस बिजनेस ओनर डजंट केयर। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक जो वर्टिकल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये वाली चीज, दी ओनली थिंग दैट दिस बिजनेस ओनर केयर्स, इसका आउटपुट कितना आ रहा है एंड इसका कॉस्ट कितना जा रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ पर महीने का 50 लाख दिया जा रहा है सैलरीज में एंड सारी चीजों में, क्या उतना आउटपुट आ पा रहा है, क्या उतना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अनटिल एंड अनलेस, जब तक कोई आके आपको कह नहीं देता कि आप 50 लाख की जगह 10 लाख दे दो सिर्फ इन AI सॉफ्टवेयर को एंड आपका आउटपुट रिलेटिवली सेम रहेगा, तब तक ये बिजनेस ओनर वुड नॉट बी इंटरेस्टेड। पता है क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट ऑल्सो पुट ब्लेम या फिर यू कैन नॉट ऑल्सो रियलाइज की हु डिड व्हाट रॉन्ग। अगर सपोज आपके जैसे ऑन कॉल वाली चीज होती है ना कि समबडी इज ऑन कॉल, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फीचर डाउन नहीं जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो ये AI, अगर आपने पूरा ब्रांच ही AI से ऑटोमेट कर दिया तो समथिंग बैड हैपन्स तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। पहली चीज। सेकेंड चीज, यहां पर अभी भी इवन नाउ एंड इवन इन फ्यूचर, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला, LLMs जब तक है, जब तक हमारे पास कोई न्यू ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा टेक्नोलॉजी का, तब तक इट डजंट मेक सेंस कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टू एंड पूरा एक LLM कर रहा है। यू नीड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू ऑटोमेट पार्ट्स ऑफ इट। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, दे आर मेकिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बेटर। इट्स नॉट अगेन अ फुली रिप्लेसमेंट, अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट फॉर एनीवन। ठीक है, आप ये जो फ्रेशर हो ना, आप यहाँ पर जो फ्रेशर हो, ये फ्रेशर इज मैनेज्ड बाय, अगर मैं यहाँ पर एक बार बनाऊं, यहाँ पर फ्रेशर 1, ठीक है, फ्रेशर 2, फ्रेशर 3। एक बात बताओ मेरे को, ये जो फ्रेशर 1, 2, 3 है, इनको ओवरलुक तो कोई कर रहा है ना, ये वाला बंदा जो कर रहा है। आप स्टार्ट हुए इधर से, है ना। देखो, मैं ये बस ये ट्राइंगल से ही खेल रहा हूँ सिर्फ, और आपका करियर बन सकता है। यहाँ मैं ट्राइंगल से खेल रहा हूँ। फ्रेशर 1 पर हो आप कह रहे हो कि आपकी नौकरी गई। हाँ, बिल्कुल गई, क्योंकि आपको ये वाला जो इंजीनियर है, SDE2 जो है, इसने आपको कुछ काम असाइन करा, अब आप उसको कर नहीं पा रहे। ठीक है, अब आप उसको कर नहीं पा रहे, उसमें आप 10 दिन लगा रहे हो, 15 दिन लगा रहे हो, सीख भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी? जब वो SDE2, ये वाला जो बंदा है, जो आपका मैनेजर है यहाँ पर, SDE2 लेट्स से, जो आपका कोड रिव्यू कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसने क्या करा, उसने अब 3 इंस्टेंसेस डेविन के स्पिन कर दिए कि मेरे को ये काम चाहिए, ये काम चाहिए, ये काम चाहिए, और डेविन क्या है, उसको 30% उसने कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, आपका रोल चला गया, ये वाला एक रोल चला गया यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी नौकरी इधर, आपकी नौकरी
दो रीजंस की वजह से गई। पहला तो एक तो डेविन आ गया, एंड दूसरा आप खुद भी तो अनस्किल्ड हो कि आप इतने स्किल्ड ही नहीं हो कि आप इस बंदे के लेवल पे आ पाओ, SDE2 के लेवल पे आ पाओ या व्हाटएवर। मतलब ये मैं लेबल्स का सिर्फ ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको दिल पे मत लगाओ लेबल्स को। तो देखो एक और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक और चीज देता हूँ। आप ये इमेजिन करो कि साल है 2001, ठीक है, 2001 में आप अचानक चले गए। यहां पर अब क्या है, यहां पर अब आपके पास टेक्नोलॉजीज है HTML CSS, बेसिक एकदम HTML और CSS, ठीक है। बेसिक एग्जांपल्स ले रहा हूं अभी, मतलब एग्जैक्टली अगेन दिल पे मत लगाना। 2012 में आ गए आप, ठीक है। यहां पर अब टेक्नोलॉजीज क्या क्या आ गई, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड आई थिंक रिएक्ट का भी पहला वर्जन शायद आ गया था, बट नहीं आया तो ये साल को थोड़ा आगे पीछे कर लेना, 13-14 कर लेना जैसे भी, ठीक है। ये आ गया एंड यहाँ पर इंटरैक्टिव एप्स वगैरह जैसे इंस्टाग्राम टाइप एप्स आने लग गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक है, यहाँ पर बिल्कुल स्टैटिक वेब पेजेस एप्स टाइप है, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ सोच के सिंपल सी, आप अगर 2001 में HTML CSS सीख लो, ठीक है, और बेसिक आपको वेब पेजेस बनाने आ गए FTP से, जो FTP प्रोटोकॉल होता था ना पहले, उससे आपको पेजेस बनाने आ गए, सारी चीजें करनी आ गई, तो आपकी नौकरी लग जाती, ठीक है, आपकी जॉब लग जाती कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी में जो वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। 2014 में अगर आप सिर्फ HTML और CSS सीख के गए, जो आप किसी भी YouTube वीडियो से सीख सकते हो या इनिशियली एटलीस्ट जान सकते हो, और उस कंपनी में आपने अप्लाई करा, वो आपको मार के भगा देंगे। आपको जावास्क्रिप्ट का जे भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आप फ्रंट एंड के रोल के लिए आए हो और आपके बेसिक्स ही नहीं आपके क्लियर कि HTTP कैसे काम करता है, HTTP फंडामेंटल्स, HTML क्या है, CSS क्या है, ये सब कैसे काम करता है, आपको पता ही नहीं है, वो आपको मार के भगा देंगे। तो सेम नॉलेज जो आपको 2001 में कहीं पहुंचा पा रही थी, वो 2014 में नहीं पहुंचा पा रही, बिकॉज क्या हुआ, दुनिया आगे बढ़ गई। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। यहां पर क्या हुआ, दुनिया आगे बढ़ गई, दुनिया आगे बढ़ गई। लिख रहा हूं लोगों के लिए बिकॉज लोगों को समझ नहीं आती ये बात। अभी क्या है, अब है 2024, ठीक है, 2024, दुनिया आगे बढ़ गई। यहां पर अब वेब डेवलपमेंट के स्कोप में सिर्फ मैं बता रहा हूं 2024, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के स्कोप में क्या है, अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जैसे Next.js। अब आपको थोड़ा सा फुल स्टैक भी बनना पड़ता है कि अगर आप एंड टू एंड डिप्लॉय कर पाओ, आपको वर्सल के बारे में पता होना चाहिए, आपको गिटहब के बारे में पता होना चाहिए, आपको npm pnpm मोनोरेपोज, कुछ चीजें मैं अब जैसे एक्स्ट्रा भी लिखता जा रहा हूं, बट यू गेट द पॉइंट कि आपको काफी ज्यादा चीजें के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो आपका बेसिक काम है, जो बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट से जो टिक टैक टो गेम बनानी है, वो डेविन भी बना पा रहा है, वो AI भी बना पा रहा है। दी ओनली डिफरेंस इज कि दिस टाइम ये वाला जो चेंज है ये बहुत तेजी से हो रहा है। 2014 जो था ये 2020 जितना ही था, 2021 जितना ही था, जब तक GPT-3 नहीं आया था। जैसे ही वो आया तो जो शिफ्ट आपको पहले 10-15 साल में दिखा था, वो शिफ्ट अब 3-4 साल में हो जाएगा या 2-3 साल में हो जाएगा। इसलिए अब आप लोग हो रहे हो अनकंफर्टेबल कि भाई हम क्या करें, हमारी तो नौकरी जा रही है, ये नौकरियां नहीं जा रही, बार ऊपर हो रहा है, इसलिए आपकी नौकरी रिप्लेस हो रही है। यहां पर ये जो डेवलपर है हु इज मैनेजिंग ये 3 डेविन के इंस्टेंसेस, इसकी नौकरी थोड़ी गई, आपका रोल रिडंडेंट हो गया। आप ये सोचो कि आपने सपोज आगे किसी को हायर करा हुआ है HTML लिखने के लिए, ठीक है, आपके अंडर भी एक इंटर्न है जो HTML लिख रहा है, आप उसको रखोगे क्या अपने अंडर? आप कहोगे ये काम मैं ही कर लेता हूं, इसकी थोड़ी बहुत सैलरी जो आप दे रहे हो वो मेरे को दे दो। HTML CSS लिखने के लिए आपने बस इसको रखा हुआ है, सिर्फ एक बस इतनी सी चीज के लिए। सिमिलर चीज आपके साथ इधर हो रही है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बार बढ़ रहा है, क्वालिटी का बार बढ़ रहा है। कि अगर आपको सपोज, अगर ये मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, अगर आपको 2001 में इतने स्किल्स चाहिए थे, ये जो येलो लाइन है, अब आपको 2015 में इतने स्किल्स चाहिए, जो ब्लू लाइन है, आपको 2020 में 2025 में इतने स्किल्स चाहिए, जो ये डार्क ब्लू लाइन है। ये जो डेल्टा है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये वाला जो डेल्टा देख रहे हो ना, ये डेल्टा इज अचीवेबल। ये डेल्टा पता है क्या होगा, ये डेल्टा अनअचीवेबल होगा जैसे AGI आ जाएगा। क्योंकि जब AGI लेवल टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी आ गई विच कंप्लीटली रिप्लेसेस अ डेवलपर, तो वहां पर वो थ्रेशोल्ड ऐसे हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि बस बहुत रेयर केसेस में ह्यूमंस चाहिए होंगे कि कुछ हार्डवेयर लेवल डिफेक्ट हो गया या कुछ ऐसी चीज हो गई जिसमें एक ह्यूमन टच चाहिए ही चाहिए। तो आप यहां पर नहीं हो अभी, ये एरिया, दिस इज फ्यूचर एंड दिस इज पोटेंशियल फ्यूचर, प्रोबेबली दिस इज अ फ्यूचर थिंग, ठीक है। यहां पर अगर मैं इस एक्सिस को लेबल करूं तो दिस इज स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर जॉब, नहीं क्या हुआ ये, मतलब मैंने थोड़ा बनाया गलत है, बट आप समझ गए कि यहां पर लेट्स से ये ईयर है एंड स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर जॉब है,
तो ये 2001 वाला टाइम है, ये 2010 वाला टाइम है, ये 2020 वाला टाइम है। एंड ये पोटेंशियली ये ऐसा गैप है जो AGI के बाद मतलब बेसिकली इट्स यूजलेस कि आप इतना ज्यादा मेहनत करो, ट्रेन करो कि आप उसको बीट कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं होगा। बट द थिंग इज अगेन, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा कि ये चीज फ्यूचर की चीज है और उस पर भी एक बड़ा इफ है, ये नहीं एक कंफर्म्ड नहीं है, नॉट कंफर्म्ड, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो आप ये देख के नहीं जीते कि फ्यूचर में क्या चीज होने वाली है। फ्यूचर में तो भाई आप मरने भी वाले हो, ये तो गारंटीड है, हर कोई मरने वाला है। इसका मतलब ये थोड़ी आप काम करना बंद कर दोगे या सीखना बंद कर दोगे या जो भी आप कर रहे हो अभी बंद कर दोगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये कमेंट्स लिखो और ये कमेंट समझो कि कंप्लीट फ्रेशर का तो पता नहीं, भगवान ही मालिक है। आप भगवान मालिक नहीं है, आप खुद मालिक हो अपनी किस्मत के अभी भी। तो ये बात समझ लो। TLDR इस वीडियो का ये है कि अगर आपको अब नौकरी चाहिए या अगर आपको एक बेटर नौकरी चाहिए या आपको ऐसे 1 साल फंसे नहीं रहना, हमारी भी सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ रही, तो आप अपना प्लीज स्किल सेट करो, एक्सपैंड, आप बढ़ो, अपनी नॉलेज करो एक्सपैंड। या फिर अगर आपको लग रहा है आप ऑलरेडी एक्सपैंडेड हो तो आप कंपनी कर लो शिफ्ट। ठीक है, क्या स्किल सेट करो, नॉलेज करो, एक्सपैंड, ऊपर जाओ हायरार्की में। नहीं हो रहा आपसे, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी ही आपकी मतलब थोड़ी पॉलिटिक्स है, ऐसा है वैसा है, तो आप कंपनी कर लो चेंज। ठीक है, बट ये कमेंट जब इंडिया में लोग बोलते हैं ना कि पिवट कर ले भाई, हो ही नहीं सकता, मैं 1 साल से रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूं, भाई इनको मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, आप मेरे को जेन्युइनली बताओ कि आपने पिछले 1 साल में क्या सीखा है, क्या सीखा है, क्या एफर्ट डाले, क्या नई टेक्नोलॉजी सीखी, आपके करंट वर्क प्लेस में आपका क्या काम है, आप दिन में कितनी घंटे काम करते हो, कितने घंटे रील्स को रोल करते हो, कितने घंटे यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, कितने घंटे यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करते हो, ट्विटर पे टाइम स्पेंड करते हो, और मैं बता दूंगा इनका इतिहास। ठीक है, तो ये किसी एक स्पेसिफिक पे टारगेटेड नहीं है। इनका कमेंट मैंने ऐसे नहीं बोला कि इनका ही फॉल्ट है सब कुछ, ये आप पे टारगेटेड है जो आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग टाइम वेस्ट करते ज्यादा हो टेंशन करने में, आगे का सोचने में, जबकि दी ओनली सॉल्यूशन यू नीड राइट नाउ, इसकी आपको ये वाला एड्रेस करना है कि यहां पर एक डेल्टा आ चुका है फ्रेशर्स के लिए, यहां पर एक डेल्टा आ चुका है जहां पर अब आपको बेटर बनना है, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स से ज्यादा बेटर बनना है, इसलिए आपको अपस्किल करना है, इसलिए आपको चीजें सीखनी है। ठीक है, और बाकी अगेन जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, इस वीडियो में भी बोलूंगा, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग पूछते हैं फिर मेरे से कि आपने रिसोर्सेज नहीं दिए, आप पढ़े कहां से, कैसे करें। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं खुद कोडडैम पे एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं जहां पर हम इंस्ट्रक्टर्स के साथ काम करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स के साथ। आपने पीयूष के कोर्सेज देखे होंगे, आपने मेरे कोर्सेज देखे होंगे, पेड्रो के कोर्सेज देखे होंगे। तो ये जो सारे लोग हैं इनके साथ हम काम करते हैं, इनके को हम कन्विंस करते हैं कि आप अपने कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करो, ताकि वी कैन सर्व यू गाइस, वी कैन सर्व यू बेटर। कि आप लोगों को अगर जैसे पीयूष के कोर्सेज जो है हिंदी में Node.js, Next.js, AWS, Docker, तो ये सारी चीजें कोडडैम पर भी है, ताकि आप यहाँ पर सीखो, यहाँ पर आप अपस्किल करो। अगर आपको करना है तो आप लर्निंग पाथ्स भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप लर्निंग पाथ्स पे जाओगे तो देंगे यहाँ पर एक्सप्लोर में ही, यहाँ पर आपको पीयूष का जैसे डेवऑप्स, मेरा Web3 फुल स्टैक, क्षितिज के लर्निंग पाथ, डेटा स्ट्रक्चर के लर्निंग पाथ, तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपके पास, रास्ते हैं। ये वाला जो डेल्टा है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये डेल्टा कवर करने का पता है क्या मतलब है? कि आपको 6, 8, 10 महीने बैठ के कंटेंट कंज्यूम करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, अपने आप को एक बेटर डेवलपर बनाना है। वो एक डेल्टा है जो आप में से ये वाला जो डेल्टा है बहुत लोग नहीं करते। बहुत लोगों को लग रहा है कि अब भाई पहले तो HTML CSS चाहिए होता था, अब हमने चलो रिएक्ट भी सीख लिया, बट इसके बाद तो अब हमारी नौकरी अभी भी नहीं लग रही। इसलिए नहीं लग रही क्योंकि वहां पर बार बढ़ गया है, वो ऊपर हो गया है वो स्किल सेट वाला बार, एंड वो हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रांगली होगा। अभी क्या है, अभी सारी कंपनीज को रियलाइज नहीं हुआ, इसलिए हो सकता है आपकी कंपनी अभी आपको हायर एग्जिस्टिंग बार पे भी कर ले, बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है कंपनीज को रियलाइज हो रहा है ये वाला जो SDE2 है, ये कंपनी में अपने मैनेजर को बोलना शुरू करेगा कि ये फ्रेशर तो कुछ कर नहीं पा रहा, इसका काम मैं ही कर लेता हूँ, डेविन ये जो है हमें इस चीज का लाइसेंस ले दो। तो ये मैनेजर कहेगा कि अच्छा ठीक है, ये लो भाई 1 लाख रुपए साल का, और ये जो 3 लाख 5 लाख इसको हम दे रहे हैं फ्रेशर को, इसको हटा देते हैं। ये हो रहा है। तो आप अगर इस सिचुएशन में ऑलरेडी हो, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर रुक गए हो ना, यहाँ पर आके रुक गए हो, क्योंकि यहाँ तक डेविन पहुंच गया, यहाँ पर आके रुक गए हो। इसके आगे बढ़ो, अपने आप को स्किल अप करो, अपने आप को ट्रेन करो, तभी कुछ हो सकता है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके नीचे मेरे को बता दो कि क्या दिक्कत है कमेंट्स में। लेजिट कमेंट लिखोगे पढ़ लूंगा, लेजिट कमेंट नहीं लिखोगे इग्नोर कर दूंगा। लेजिट का मतलब कि जेन्युइन कमेंट लिखना, कि अगर नहीं भी पसंद आया तो मेरे को नीचे बताओ कमेंट्स में क्या दिक्कत है। एंड होपिंग ऑल ऑफ यू have the best career ahead and use this time, this is a very special time, इसको वेस्ट
मत करो। एआई को आप यूज कर सकते हो खुद के लिए भी, टू लर्न फास्टर। ये गैप कवर करना आपके लिए जितना 10 साल पहले टाइम लगता था उससे 10 गुना टाइम कम लगता है अब, क्योंकि आप एआई को खुद की एजुकेशन के लिए भी तो यूज कर सकते हो। दोनों डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ो, ढंग से यूज करो, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट नीचे कर देना, एंड बात करते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।